नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारा इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले कक्षा में क्या क्या पढ़ा? किस किस के बारे में पढ़ा? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जो है क्या क्या देखा? हृदय के बारे में देखा, है ना? हृदय के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर जो है हमने रुधिर वाहिनियां, दूसरा क्या पढ़ रहे थे हम? हृदय के बाद रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने धमनियां और शिराएं के बारे में देख लिया। तो बच्चों, रुधिर वाहिनियां जिसमें जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए क्या होता है? वाहिनियां होता है ना? जिन्हें हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियां कहते हैं। और ये वाहिनियां है धमनियां, शिराएं और जो है केशिकाएं, जिसे हम अंग्रेजी में कैपिलरीज कहते हैं। तो बच्चों, केशिकाएं क्या है? पहले हम लोग जरा चित्र देख ले, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को एक एक करके लिखेंगे। ठीक है? तो सब जरा पहले देख लीजिए। आपके किताब में भी चित्र दे रखा है, चित्र 9.3, उसमें हम लोग देखते हैं केशिकाएं क्या है। ठीक है? उसके बारे में जरा हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो परिसंचरण तंत्र का जो चित्र आपके किताब में दे रखा है, ये देखा सभी ने? चलिए, तो इसमें देखो, ये है हमारे केशिकाएं। ये देख रहे हो ना, ये क्या है बच्चों? ये हमारे केशिकाएं हैं। ये क्या करते हैं? ये जो है शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां होती है। हमने पिछली बार धमनियों के बारे में और जो है शिराएं के बारे में देखा, है ना? हमने पिछले कक्षा में किसके बारे में देखा? धमनियां और शिराएं के बारे में देखा। जो कैसा होता है? जो धमनियां होती है उसकी दीवारें काफी मोटी होती है, गहराई पे स्थित होती है। शिराएं जो है हल्के नीले रंग के होते हैं, है ना? और कम गहराई पे होते हैं। उसी तरह से जो है अगला देखिए, केशिकाएं। ये जो है शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां होती है। ठीक है? शरीर की सबसे पहले सबसे पतली रक्त वाहिनियां होती है। और ये क्या कार्य करती है बच्चों? ये जो धमनी है, धमनियां है और जो शिराएं है, इन दोनों को जो है आपस में, देख रहे हो ना, ये यहाँ पर आपस में क्या करते हैं? जोड़ती है। और ये क्या करती है? रक्त और कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान भी करती है। तो समझ में आया क्या है केशिकाएं? जो है शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां। ये डायग्राम को भी क्या करना है? आपको बनाना है। अब हम लोग ऐसे करते हैं, पॉइंट्स को जरा लिख लेते हैं। चलिए चलिए बच्चों, ये पॉइंट्स जरा लिख लीजिए। केशिकाएं क्या है? जिसे हम, जिन्हें अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। और ये जो है क्या है? शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां है और धमनियों और शिराओं को जोड़ती है। ठीक है? फिर जो है रक्त और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जल्दी से लिख लीजिए जरा। चलिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां, है ना, धमनियों और शिराओं को जोड़ती है। फिर जो है रक्त और कोशिकाओं के बीच किसका आदान प्रदान करती है? पदार्थों का आदान प्रदान करती है। चलिए, पॉइंट्स हो गए तो हम आगे बढ़े। हो गया तो यस बोल दीजिए। चलिए, मेरे बच्चे जो है चित्र भेज रहे हैं। और जो आप चित्र भेजते हो, तो कॉम्पोजिट विद्यालय ने भेजा है, नाम भी लिख लेना। ठीक है? नाम भी लिख लीजिएगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके आपके नाम भी बोल सकते हैं। और लास्ट में हम जो है आपके नाम सब बताएंगे जिन जिन्होंने चित्र भेजे हैं। तो बच्चों, यस बोल रहे हैं, पॉइंट्स हो चुका है। ओके, ठीक है। अब जो है हम लोग रुधिर वाहिनियों के बारे में हमने जो है अभी चर्चा कर लिया। रुधिर वाहिनियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया, जिसमें से हमने धमनियां, शिराएं और केशिकाओं के बारे में हमने अभी बताया। अब जो है अगला, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रुधिर के बारे में बात करेंगे, यानी ब्लड, हमारा रक्त।
है ना। तो रुधिर के बारे में हम लोग जो है अब अगला हम लोग बात करते हैं। तो हम इसे मिटा रहे हैं और हम लोग जो है अगला किसकी तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हमने क्या किस किस के बारे में हमने चर्चा किया, हृदय के बारे में बताया, फिर रुधिर वाहिनियां, ये सब क्या है, मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है इनके अंग है, ठीक है। ये इन सब का जो है ये सब मिल एक साथ मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। तो हमने जो है रुधिर वाहिनियों के बारे में बताया। अब जो है रुधिर क्या है जरा देखते हैं। रुधिर सबको पता है ना क्या है। जब आप कहीं गिरते हो तो क्या होता है, चोट लग जाती है। चोट लगने पर क्या बहता है बच्चों, रुधिर बहता है ना। जो है ब्लड बहता है, खून बहता है। तो हम लोग जो है अब तीसरा किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, रुधिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो पॉइंट्स लिखाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। रुधिर यानी ब्लड। ओके। तो बच्चों जब शरीर पर हमारे शरीर पर या कोई चोट लगता है, जब कोई कहीं पर भी कट जाता है, कहीं पर भी छिल जाता है, तो क्या होता है, तो हमारे शरीर से रुधिर बह जाता है। तो ये क्या है, ये लाल रंग का एक तरल पदार्थ है। रुधिर क्या है बच्चों, ये जो है लाल रंग का है ना। आपने ध्यान दिया है ना, जब खून बहता है तो कौन से रंग में बहता है, लाल रंग में बहता है। तो लाल रंग का कैसा पदार्थ है, ये तरल पदार्थ है, ठीक है, ये बह जाता है। तो जो लाल रंग का जो तरल पदार्थ बहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है रुधिर कहते हैं। और रुधिर जो है क्या क्या करता है, रुधिर के कार्य हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या क्या करते हैं रुधिर का जो कार्य है। चलिए, जो रुधिर है वो जो है वो यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है ना। O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है, यानी शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है ना, परिवहन करता है। चलिए, फिर जो है ये क्या करता है, जो ग्लूकोज को शरीर के सभी भागों में सभी अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को पहुंचाता है हमारे शरीर में, कि जिससे कि हमारे शरीर को क्या मिले, ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है। ग्लूकोज को पहुंचाता है, कहाँ पर पहुंचाता है, शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है, ठीक है। शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है, पहुंचाता है। तो हमने इतनी सारी बात देख ली कि क्या क्या रुधिर क्या क्या करता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं पर जो है चलो, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी साथ में हो रहे हैं, कहीं पर लाइट कटी हुई है, मोबाइल से क्लास चल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, और कहीं पर प्रोजेक्टर जो है खराब है, वर्क नहीं कर रहा है ना। बहुत सारी दिक्कतों का हमें जो है इस तरह से ऑनलाइन क्लास में सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बच्चों आप लोग जो है जब भी समय मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, जो जो हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है उनको देख लीजिएगा, ठीक है। जिन जिनको प्रॉब्लम्स है अभी देखने में। चलिए, तो रुधिर, तो रुधिर जो है, रुधिर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लड है जो लाल रंग का तरल पदार्थ है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ग्लूकोज को शरीर के सभी अंगों तक ये क्या करता है, पहुंचाता है। तो इतने पॉइंट्स हो गए, ओके। फिर जो है हम लोग एक और बात देखते हैं कि जो रक्त है वो सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। यानी कशेरुकीय क्या है, आपको बार बार बताते हैं हम लोग, जिनमें जो है क्या होता है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो ऐसे सभी प्राणियों में जो है रक्त पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम मनुष्य है, मछली, मेंढक, छिपकली, है ना, चिड़िया, बकरी, इन सब में क्या है, जो है रक्त पाया, यानी लाल रंग में रक्त जो है हमें देखने को मिलता है। चलिए, जरा हम लोग इसको मिटाकर हम आगे के पॉइंट्स लिखते हैं, ओके। चलिए,
चलिए यहाँ तक जो जो बातें बताई वो सब समझ में आ रहा है ना आपको? ओके। चलिए बच्चों, तो जो है रुधिर, रुधिर जो है कैसे जंतुओं में पाया जाए, यानी रक्त जो है सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। क्या होता है? सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। जब आप पॉइंट्स को लिखते हो तभी उसके साथ साथ ही क्या कीजिएगा, आप उसको याद करो। जैसे उनके उदाहरण आप लिख सकते हो कौन कौन सा है, ठीक है, कहाँ किस किस में पाया जाता है, वो जो है आपको उदाहरण सहित लिखना है। फिर जो है कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है, लेकिन वो कैसा नहीं होता, लाल रंग का नहीं होता। आपने कभी देखा है ना, कुछ जैसे अकशेरुकीय जंतु जब होते हैं तो उन्हें वो अगर कुछ मर जाए, कुछ हो जाए, तो उनकी जो है उसमें से एक पानी पानी से एक पदार्थ निकलता है ना, लेकिन वो कैसा रंग का नहीं होता है, लाल रंग का नहीं होता है। ठीक है, तो अकशेरुकीय जंतुओं में भी क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। ठीक है, अकशेरुकीय जंतुओं में भी रक्त होता है, लेकिन जो है रक्त कैसा नहीं होता, लाल रंग नहीं होता। रक्त लाल रंग में नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। चलिए, तो यानी वो जो है उनका रंग जो है कैसा होता है, लाल ना होकर रंगहीन या फिर कोई अन्य रंगों में, या तो हो सकता है बुरा रंग निकल रहा हो या ऐसे सफेद सा कुछ निकल रहा हो। तो अकशेरुकीय जंतुओं में जो है रक्त पाया जाता है, लेकिन लाल रंग का ना होकर वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है बच्चों, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता है। और फिर हमने क्या देखा कि रुधिर जो है, तो हमने रुधिर के कार्य क्या क्या देखा, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, ये सब जो है हमने देख लिया। अब जो बच्चों मनुष्य के रुधिर में दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं मनुष्य के रुधिर में, दो भाग होते हैं। और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जो है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चलो, ये यहाँ तक हो गया ना, कशेरुकीय जंतुओं में और अकशेरुकीय जंतुओं में कैसा रुधिर पाया जाता है, हो चुका है ना? ओके। चलिए, किसी ने हैंड रेस कर रखा है, जो बात है वो बोलिए। ठीक है, या तो लिखा नहीं है तो फिर लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात है तो आप टाइप कर दीजिए। चलिए, चलिए, मैं मेरे बच्चों ने जो जो चित्र भेजे हैं सब मैं देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से भेज रखा है। तो ये पॉइंट्स हो गए, वो हम आपको लास्ट में आपके सारे नाम लेंगे जिन जिन्होंने यहाँ पर भेजा हुआ है। आगे बढ़े अब। चलिए, हम मिटा रहे हैं, मिटा दे। जो जो पॉइंट्स लिखते हैं वो जल्दी जल्दी से आप लिख लिया कीजिए। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है, किस किस के बारे में पढ़ा है। ओके। तो बच्चों, जो है मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, लिख लीजिए। मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग। कितने भाग है, दो भाग है। वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले है रुधिर कणिकाएं, लिख लीजिए, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और जो है दूसरा है प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो जो है कितने हैं, दो भाग है, रुधिर कणिकाएं और जो है प्लाज्मा। तो हम लोग जो है सबसे पहले रुधिर कणिकाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं, रुधिर में दो भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो बच्चों,
जो है मनुष्य का जो रुधिर है, जैसे कि पता है ना हमारे जो है जो हमारे रुधिर जो है कैसे बहता है, हमारे जो है वाहिनियों के द्वारा बहता है ना। हमारा जो रुधिर है वो कैसे बहता है बच्चों, हमारे जो है वाहिनियों के द्वारा जो है हमारा रुधिर हमारे शरीर के पूरे भागों में हर तरफ जो है क्या होता है, फैलता है। ठीक है, हर तरफ जो है ऐसे वाहिनी ऐसे ऐसे करके ले जाते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो है हर तरफ क्या होता है, रुधिर ऐसे बहता है। और ये जो रुधिर होता है इसके अंदर जो है कई प्रकार के, है ना, हमारे जो रुधिर कणिकाएं है इसमें जो है कई प्रकार के जो क्या होते हैं, कणिकाएं होती है। जैसे लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, फिर जो है रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं। हम जरा आपको पहले जरा चित्र दिखा देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ये देख रहे हो हमारे जो रक्त वाहिनी है, यानी हमारे अंदर जो है क्या है, जो रक्त वाहिनी है उसमें से जो है किस तरह से इसके अंदर देख रहे हो आप। ये देखो ये क्या है, श्वेत रक्त कणिका है ना। ये देखो ये लाल रक्त कणिका है। और ये देखो ये क्या है, ये जो है प्लेटलेट है। ठीक है, ये देख रहे हो ये सब कहाँ से बह रहा है, मनुष्य के शरीर में हमारे रक्त वाहिनियों द्वारा बहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके क्या करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये देख रहे हो ये है हमारे लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है ये। ठीक है, ये देख रहे हो ये हमारे शरीर के अंदर होता है, ये हमारे रक्त में होता है। ये देख रहे हो इसकी आकृति सब देख रहे हो, ये सब अभी जो है हम लोग बताएंगे, अभी सिर्फ आप देख लीजिए। ये देखो ये है हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर ये देखिए ये है हमारे प्लेटलेट्स, ये जिसके अंदर है। जैसे कि आपको कहीं चोट सब लगता है तो फिर थोड़े समय बाद वो जम जाता है ना, ये थोड़ी कि आपके शरीर से क्या है, हमारे शरीर से खून बहता ही रहे। अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जो हमारा रुधिर है वो रुधिर जो हमारे रक्त वाहिनियां है उनमें से बहता है, और कौन कौन से है उसके बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं, चलिए। चलिए, तो हम सबसे पहले रुधिर कणिकाओं के बारे में हम लोग जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, रुधिर कणिकाओं के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो बच्चों जो हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में कितनी प्रतिशत होता है, ये जो है 45%। ठीक है, हमारे शरीर में जो है रुधिर का लगभग 45 भाग जो है किससे बनता है, रुधिर कणिकाओं से बनता है। अब जो रुधिर कणिकाएं है ये है 3 प्रकार के होते हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से है ये 3 प्रकार। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा जो हमने भी आपको दिखाया, दो सभी दिखाया ना अभी, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो हम लोग ऐसा करते हैं एक एक करके बात करते हैं। तो जो रुधिर कणिकाएं हैं ये जो है आपके शरीर में 45% भाग जो है इसका होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रुधिर कणिकाएं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, पहला वाला जो है लाल रुधिर कणिकाएं के बारे में बात करते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, चलिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं जिसे। फिर जो है उसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है ये कैसे होती है, ये जो है एक गोल गोल होती है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम पॉइंट्स को लिखेंगे। ओके, तभी जो है आपको देखते हुए क्या होगा, वो आसानी से समझ में आएगा। चलिए, ये देखिए बच्चों, ये है हमारे लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये हमारे शरीर में कैसे
है, ये किस तरह से होता है, ये जो है गोल गोल होती है। ये देख रहे हो ना इसकी आकृति किस तरह से है, ये गोल गोल होती है। और ये जो है एक तश्तरी नुमा यानी एक प्लेट की तरह होती है, जो बीच में से कैसे होती है, पिचकी हुई होती है। ठीक है, इसके जो है ये दोनों, और ये देख रहे हो यहाँ सबसे ऐसे दोनों साइड से कैसे है, ये जो है पिचकी हुई से है। और जो प्रत्येक लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होती है, इन किससे ढकी होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली की एक आवरण से ये ढकी होती है। और इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है केंद्रक विहीन होता है, यानी इसमें बीच में कोई केंद्र नहीं होता है। तो और फिर क्या देखते हैं हम लोग, इसमें जो है ये कौन सा रंग का है, देखिए ये लाल रंग का है ना, कौन से रंग का है, लाल रंग का है। तो ये जो लाल रंग इसको कौन प्रदान करता है, जो हमारे जो इसमें होता है, क्या होता है इसमें, हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। हमारा जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उसमें जो है क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो या फिर हमें जो है कभी थकावट कुछ होती है, तो डॉक्टर कभी बोलते हैं कि इनमें जो है क्या कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है ना रक्त में। तो इससे जो है हमें क्या होता है, काफी थकावट होती है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है हमारे किसमें होता है, लाल रक्त कणिकाओं में होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रंग युक्त प्रोटीन होता है, और यही जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। और इस ये जो हमारा जो आरबीसी है, ये जो लाल कणिक यानी रुधिर कणिकाएं है, इसकी जो जीवन काल है वो 100 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पर बनता है, हमारे शरीर के अस्थियों में, अस्थि मज्जा में बनता है। यानी हमारी जो हड्डियां होती है ना, उसके बीच में जो होती है अस्थि मज्जा, यानी मज्जा में ये बनता है। ठीक है, और यही जो कणिकाएं होती है, ये जो हमारे आरबीसी है, ये जो भ्रूण होते हैं, यानी जो यानी जो माता के गर्भ में जो शिशु पल रहे होते हैं, उनमें जो है ये कणिकाएं कहाँ बनती है, यकृत यानी कि लीवर में बनती है, और प्लीहा में बनती है। ठीक है, तो हम लोग अब पॉइंट्स की तरफ चले, चलिए। चलिए, तो हम लोग जो है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा, इसके जो है एक एक करके आप जो है इसको क्या करना है, आपको पॉइंट्स लिखना है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और शुरू से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। इसके जो है क्या करना है, आपको पॉइंट्स को लिख लेना है। ठीक है, और उसको जो है जब भी आपको लिखने के लिए कहा जाए, आपको क्या होना चाहिए, इसके पॉइंट वाइज ही आपको याद भी करना पड़ेगा। चलिए, तो ये जो है ये कैसा होता है, ये हमने आपको बताया, ये कणिकाएं जो है गोल होती है। ठीक है, गोल होती है। फिर जो है ये कैसा होता है, तश्तरी नुमा होता है। तश्तरी नुमा होता है। और दोनों ओर से कैसा होता है, दोनों तरफ से पिचकी हुई होती है। ठीक है, दोनों ओर से पिचकी होती है। हमने देखा ना, उसके जो दोनों साइड्स है वो कैसा लग रहा था, वो जो है ऐसे पिचका हुआ सा लग रहा था। और इसमें जो है केंद्रक क्या नहीं होता है, इसमें केंद्रक जो है नहीं होता है। तो और सबसे पहले ये भी लिखना है कि ये जो प्रत्येक लाल रुधिर कणिका जो है, ये किससे ढकी हुई होती है, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी हुई होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है। जैसे जैसे पॉइंट्स लिखते हो वैसे वैसे ही आपको उसके साथ साथ ही क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, और जो है इसमें क्या नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है ना। ये जो है क्या होता है बच्चों, ये केंद्रक विहीन होता है। इसमें जो है कोई भी केंद्र
बिंदु नहीं होता है, तो केंद्रक विहीन होता है ये। चलिए, फिर जो है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या मिलता है? इसमें जो है हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होती है। तो इस तरह से क्या करना है, सभी यानी रेड ब्लड सेल हो या व्हाइट ब्लड सेल्स हो, आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त, यानी कौन सा रंग है, वो लाल रंग है ना, इसीलिए यहाँ इसमें क्या होता है, जो है लाल रंग का होता है ना, रंग युक्त। चलिए, जो इसमें जो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। फिर जो है यही इसको क्या प्रदान करती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को क्या प्रदान करती है बच्चों, यही जो है लाल रंग प्रदान करती है। इस ये जो है रक्त को कौन सा रंग प्रदान करती है, लाल रंग, यानी हीमोग्लोबिन क्या कौन सा रंग प्रदान करती है, लाल रंग प्रदान करती है, ठीक है। पॉइंट्स को जो है आप सिर्फ अभी देख लीजिए, उसके बाद आप जो है विस्तार से स्वयं लिखिएगा। और इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो जो है 100 से 120 दिन का होता है, ठीक है। और फिर जो है ये कहाँ पर बनता है, ये जो है यकृत तथा प्लीहा में बनता है, यानी लीवर में बनता है। और उसके साइड में जो है एक बैंगनी या नरम बैंगनी रंग का एक अंक होता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, वहां पर जो है ये दोनों बनते हैं। तो इस तरह पॉइंट्स को लिख के जो है आपको क्या करना है, मुझे दिखाना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनता है, यकृत में तथा प्लीहा में बनता है। फिर जो है आपको एक और बात ऐड करना है, क्या है, शरीर के यानी ये जो है कैसा है, शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती है। ये कहाँ पर बनती है, हमारे अस्थि मज्जा में बनती है। और भ्रूण में जो हमने बताया वो भी आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। भ्रूण में ये जो कणिकाएं है, ये कहाँ पर बनता है, यकृत या प्लीहा में बनता है। भ्रूण यानी कैसे, जो हमारे माता के गर्भ में जो पल रहे हो, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तब जो है क्या है, हम में ये कहाँ पर बनता है, यकृत में या फिर प्लीहा में ये बनता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे बच्चों ने किस किस ने कितने कौन कौन से चित्र भेज रखे हैं, वो भी तो बताना है ना। तो अभी जो जो यहाँ तक जो आपको बताया है वो समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए, अगर नहीं आया तो नहीं बोलिए, दोबारा बोलना है तो हम लोग अगले क्लास में फिर से बोलेंगे, ठीक है। जो भी है आपको जवाब देना है, समझ में आ गया तो यस दे दीजिए, नहीं तो नो बोलिए, नहीं तो दोबारा है तो दोबारा लेना है, बोल सकते हो। चलिए, हमारा जो है कॉम्पोजिट विद्यालय से भेज रखा है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र के चित्र भेजा हुआ है, CS का 30 से। ओके, बच्चों के नाम भी लिखना है, लक्ष्मी भारती पूर्व माध्यमिक विद्यालय से, ओके, क्लास 7 लिखा हुआ है। KPUS वारतरा कला से आकाश कुमार ने भेजा हुआ है, ओके। शिवानी राजभर ने भेजा है, चलिए। और जो है CS जो मोलनापुर से, हम जो है बच्चों ये सारे चित्रों को हम क्या करते हैं, हमारे क्लास खत्म होने के बाद हम जो है देखते हैं, क्योंकि अभी जो है कई बातें जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इस क्लास के बीच में से। उसके बाद जो है हम आपके सारे चित्र को डाउनलोड करते हैं और फिर जो है हम लोग देखते हैं। थोड़ा ऊपर कीजिए, क्या बच्चों, क्या ऊपर करना है, चलिए। ये है, ये आपको स्वयं पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है, कि जो जो पॉइंट्स हमने बोला है वो क्या है, आपके किताब में भी दे रखा है। बच्चों को क्या करना है, स्वयं वो पढ़ना है और उसके बाद जो है स्वयं ही वो सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। और आपके जो लिखे हुए नोट है वो हम अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आज जो जो हमने बताया वो सब आपको समझ में आया। और आप सब, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र भेज रखे हैं, जो है सब देख के बहुत खुशी होती है। तो हम लोग बच्चों
अपनी अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।